हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपको हिस्सा पाने के लिए नई स्कीम जो है लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है लेटेस्ट अपडेट जो है दिखाया जा रहा है, जैसे कि पैतृक संपत्ति पर जो है आपको हिस्सा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें जो है आज सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी बड़े निर्णय के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि पैतृक संपत्ति यानी कि जो आपका पाप पूर्वजों का जो संपत्ति है उसमें जो है उसके अंदर जो है जन्म लेते ही जो है व्यक्ति का जो है अधिकार हो जाता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि पैतृक संपत्ति में अगर आपको हिस्सा चाहिए तो जो है समय रहते जो है कोर्ट के अंदर केस डालना पड़ेगा। अगर आप जो का समय जो है निकल जाए तो कोर्ट में जाकर जो है आपको आपका हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि समय से पहले आपको केस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है अगर आपको बोलूं कि आपकी पैतृक संपत्ति को अगर आप जो है बेच दिए हैं तब भी जो है समय रहते ही आपको कोर्ट के अंदर दावा करनी पड़ती है, यानी कि क्योंकि अगर समय निकल गया तो आपकी संपत्ति को आपको वापस नहीं मिलेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल ही लेटेस्ट जो है जजमेंट में यानी बिल्कुल नए आदेश में उन्होंने बताया है कि आपकी अगर जी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर बंटवारे का केस अगर यदि डालना है तो कितने समय जो है मैं आपको डालनी चाहिए। अगर यदि आपकी पैतृक संपत्ति किसी और ने जो है बेच दिया है तो कितने समय के अंदर जो है आपको केस डालना चाहिए। वह संपत्ति जो है आपका है और किसी और ने उसको जो है बेच दिया है किसी कारण से, तो वह संपत्ति आपको वापस लेने के लिए कितने दिन के अंदर जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में या तो आपके अपने जिला कोर्ट में जो है केस करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। इसके अलावा जो है मौखिक बंटवारे से रिलेटेड की बात भी की है हमने। जो है आज के वीडियो में पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर जो है अधिकार को लेकर बिल्कुल जो है लेटेस्ट जजमेंट में आप लोगों को लेकर आया हुआ हूँ। हर व्यक्ति को जो है यह वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए। पहले जो है आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि पैतृक संपत्ति के बारे में। कई बार जो है इस लोग जो है इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होते हैं कि किस संपत्ति को जो है पैतृक संपत्ति बोलें और इसको जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलें, किसको मतलब सेल्फ एक्वायर्ड बोलें। इस पर जो है आप सभी मतलब 3 कैटेगरी हमने आपको बताया है, मतलब किसको क्या क्या बोले, इसी पर जो है हम आज बात करेंगे आप सभी के बीच। हम जो है बात कर रहे हैं कि पैतृक संपत्ति के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो है 4 पीढ़ियों तक बिना बंटवारा हुए अगर चली जाती है, मतलब अगर दादा परदादा की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, देहांत हो गया उनका, तो दादा परदादा के पास जो उनके नाम से जो प्रॉपर्टी था तो आपके पिताजी के पास आ गई, पिताजी का अगर देहांत हो गया तो आपके पास आ गई, और ये 4 पीढ़ियाँ जो है चलती चली आएगी। इसके अंदर जो है अगर किसी ने बंटवारा नहीं किया तो ये पैतृक संपत्ति में जो है कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि पैतृक संपत्ति का रूल ये होता है कि जो भी उत्तराधिकारी यानी कि कारपोरेटर होगा, जैसे कि उसका परिवार में जो जन्म होता है, जन्म लेते ही उसका जो है हिस्सा बन जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो है 18 साल से कम हो या उससे ज़्यादा हो। जिस दिन जो है उसका जन्म हुआ उस घर में पैतृक संपत्ति का अधिकारी वो लोग कहलाने लगते हैं। यानी कि बेसिक कानून होता है कि पैतृक संपत्ति में लोग के मन में जो है कन्फ्यूजन है कि पैतृक संपत्ति में बंटवारे का मतलब क्या है। यानी कि देखिए, बंटवारे चाहे आप लोगों के जो है मौखिक कर लीजिए या तो मेमोरेंडम के तरीके से किया है, मतलब फैमिली में सेटलमेंट किया हो, यानी कि पार्टीशन डीड को जो है कोर्ट में डिग्री से जो है किया है। सभी प्रकार के बंटवारे कानूनी रूप से जो है बिल्कुल ही जो है वैलिड माना जाता है। और अगर आपकी जो पैतृक संपत्ति है बंटवारा हो गया है, बंटवारा होने के बाद जो है किसको जो हिस्सा जो है बंटने के बाद मिल जाता है, यानी कि वो उसकी जो है सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि अगर यदि आपके दादा परदादा है तो आपके दादाजी यदि वो पैतृक संपत्ति को खरीदे हुए हैं और आप अगर यदि उसमें आपका पिताजी 3 भाई हुए तो आपके पिताजी जो है चाहे तो किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी कि उन्होंने जो अपने जीवन काल में खरीद किए हैं उसी प्रॉपर्टी को पूरा वो बेच सकते हैं। अगर यदि वो पैतृक संपत्ति है तो जितना भी जो है उस परिवार में जो फैमिली परिवार है उस परिवार के सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को जो है उसमें हिस्सा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर यदि मान लीजिए
कि हमारा जो दादा परदादा की ज़मीन है उसे अगर यदि चाहे, यानी कि मान लीजिए मेरा दादाजी हमको चाहे पूरा प्रॉपर्टी वो दे दे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके पूर्वजों का जो संपत्ति है यदि उन्होंने अपने जीवन काल में खरीद किया है तो वो हमको पूरा प्रॉपर्टी दे सकते हैं, उनके नाम पर होंगे। तो अगर यदि वो पूर्वजों का है तो वो जो है हमको पूरा नहीं दे सकता है, उसमें उनका जो हिस्सा होगा वो जो है दे सकता है। इसलिए इसमें समझने वाली बात यह है कि पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसमें घर के सारे फैमिली लोगों का जो है उसमें हिस्सा होता है। और जो है सेपरेट का रूल हो यह होता है कि अपने हिस्से को जो है चाहे आप बेच सकता है या तो पैतृक संपत्ति का जो है पूरा कानून हम बात करते हैं। पैतृक संपत्ति में बंटवारा करके जो है अपना हिस्सा चाहिए तो आप लोगों के पास जो है 12 सालों का जो है समय सीमा, जैसे कि आपको खतरा हो गया है कि आप नाम से जो है संपत्ति है, मतलब जो है मतलब हट गया है, मतलब पहले जो है आपका नाम से संपत्ति था वो जो है 12 साल हो गया है, यानी कि आपके पूर्वजों के नाम पर जो है वो हट गया है, तो वहाँ पर जो है हिस्सा बनता था, आपका बंटवारा लेना चाहिए। तो आपको जो है तुरंत 12 सालों के अंदर जो है उस संपत्ति के पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा, कोर्ट में जो है केस करना पड़ेगा। पार्टीशन सूट जो है डालकर आपको जो है आपका हिस्सा बनता है आपको दे देगा वह जो है। अगर हम दूसरी बात करें तो सेल डीड को कैंसिल करवाने की जो है, अगर आप जो है लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल जो है 58 को देखें तो वो बताता है कि दस्तावेज को अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 3 सालों का जो है समय सीमा होती है। जैसे कि ये जो है 3 साल समय पूरा हो जाता है तो जो है उस दस्तावेज को आप कैंसिल नहीं करा सकते हैं। अगर हाँ आप जो है चीटिंग, फ्रॉड, मिस्टेक या डॉक्यूमेंट को जो है छीनना, ऐसा कोई अपराध अगर ये शामिल है उसमें, आप लिमिटेशन एक्ट के 17 जो सेक्शन है उसमें जो रेफर देकर 3 साल जो है निकल जाता है, आपने केस को जो है करेक्ट में जो है स्वीकार कर लिया है, तो ये जो है बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप लोग को दे दी। यानी कि 3 साल के अंदर आपको जो है सूट फाइल करनी पड़ेगी। यदि आप जो है 3 साल के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो वो संपत्ति आपके हाथ से जो है निकल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में। जो है शुरू में जो है मैंने पैतृक संपत्ति से जुड़ा जो कानून क्लियर किया है, अब जो है हम बात करते हैं कि लेटेस्ट जजमेंट, जो नया जजमेंट जो दिया गया है, कहा गया है कि दोस्तों जो है केस टाइटल में जो है क्लियर करूं कि केस टाइटल जो है हमारा उमा देवी वर्सेस जो है आनंद कुमार एंड अदर्स, इसका जो है स्पेशलिस्ट पिटिशन नंबर जो है हम डेमो के लिए आपको बता रहे हैं 4444 ऑफ जो है 2025, 2 अप्रैल 2025 की जो है हमारी जजमेंट है। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों के जो है लिए जो है हम लेकर आए हुए हैं। प्रेजेंट केस में जो है फैक्ट जो है जानिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 1968 में जो संपत्ति मौखिक बंटवारा कर लिया था, अब जो लोग सोचते हैं कि मौखिक बंटवारा मतलब क्या वैलिड होता है या नहीं होता है, इस जजमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि मौखिक जो बंटवारा किया जाता है वो कितना वैलिड होता है। यानी कि आपको मौखिक बंटवारा, सबसे पहले आप अगर देखिएगा किसी फैमिली में अगर बंटवारा होता है तो वो ज़्यादातर मौखिक बंटवारा ही किया जाता है, बाद में उनको जो है सेल डीड वगैरह तैयार किया जाता है, बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है अपने नाम पर। तो लगता है कि मौखिक बंटवारा यहाँ भी किया गया था। 1968 में जब मौखिक बंटवारा हुआ तो उसके सभी लोगों को जो है उनका हिस्सा जो है अलग अलग होकर मिल गया। तो साल 1978 में एक व्यक्ति ने एक हिस्से को जो है सेल डीड करके बेच दिया था। इतने सालों तक जो है कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो है एक व्यक्ति क्या करता है कि साल 2023 में कोर्ट में जाकर जो है पार्टीशन का केस कर डालता है। वो कहता है कि मेरी पैतृक संपत्ति है, इसमें जो है मेरा हिस्सा बनता है, मुझे जो बंटवारा करके दिलवाइए। तो अब ट्रायल कोर्ट क्या होता है कि केस को शुरू होते ही जो है रिजेक्ट कर देता है। ऑर्डर 7-11 का जो क्लोज ए, ऑर्डर 11 का जो क्लोज डी, इन दोनों ग्राउंड पर जो है केस को रिजेक्ट किया गया। कहते हैं कि आप जो है किसी समय सीमा के अंदर, यानी कि आपका जो समय सीमा 3 साल का था ऑब्जेक्शन करने का वो निकल चुका है, कोर्ट में दावा डालते हैं तो आपका जो है केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अगर आपके केस के अंदर जो है कॉज ऑफ एक्शन गलत है या सही है या रिजेक्ट होगा, तो ट्रायल कोर्ट ने जो है कहा कि इतने समय निकल जाने के बाद 1968 में जो है ओरल पिटीशन जो है 1968 में सेल डीड हो गई। आप इतने सालों के बाद लगभग जो है 45 सालों के बाद जो है प्रॉपर्टी को
चैलेंज करोगे तो 53 साल हो गए मौखिक बंटवारा हुए, आज जो है आकर थोड़ी बंटवारा की मांग करोगे तो जो है समय सीमा निकल चुके हैं, तो आपका जो उस पर सुनवाई नहीं किया जाएगा। फिर जो है यह मैटर आगे होकर जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है पहुंचाने को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है कहा कि जो है नहीं, यहाँ यह जो सेल डीड है उसकी जो जानकारी प्लेटिव को नहीं थी, मतलब उसको जो है जानकारी आज हुई, तो जो है हम जो है केस स्वीकार करेंगे, यानी कि हाईकोर्ट ने प्लेंटिव का केस जो है स्वीकार कर लिया है। फिर ये मैटर जो है आगे अपील होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है क्वेश्चन आया कि जानकारी के अभाव में केस स्वीकार करें या 53 साल निकल गया है, निकल जाने के बाद जो है उसको मना करें। यह पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ी जो है जजमेंट का जो है रेफरेंस दिया, और मैं एक एक करके जो है वो जजमेंट आपको जो है विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि पहले सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड क्लासेस स्टेट ऑफ जो है पंजाब एक अंदर जो है साल 2012 में एक केस लाकर जो है रेफरेंस दिया गया कि इन्होंने बोला जिस दिन जो है 1978 में वह सेल डीड जो है रजिस्टर्ड हुई उसी दिन से जो है मान जाएगा, यानी कि माना जाएगा। वो इतने सालों के बाद जो है आकर अगर यह केस करोगे डालोगे तो वह समय सीमा के जो है बाहर हो चुका होगा। इसके अलावा जो है केस का जो है रेफरेंस जैसे कि मुकुंद भवन ट्रस्ट एवं अंदर वर्सेस श्रीमंत छत्रपति उद्यान राजे, यहाँ पर बोला गया कि अगर आप जो है यहाँ पर किसी सेल डीड को रजिस्टर्ड किया है तो ये माना जाएगा कि प्रिज्म मानी जाएगी इस चीज़ की जानकारी जो है उस व्यक्ति को उसी दिन हो गई थी जिस दिन सेल डीड जो है रजिस्टर्ड हुआ था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3 जो है ये पोजीशन मानता है। जिस दिन सेल डीड जो है तैयार किया गया उसी दिन जो है कंट्रैक्टिव नोटिस जो है गया कि उस व्यक्ति को जानकारी हो गई है। और इसके अलावा जो है काफ़ी बड़ी जो है जजमेंट का जो है रेफरेंस दिया गया, वो भी ध्यान दें। यानी कि वहीं जो है दही बहन वर्सेस जो है अरविंद भाई कल्याण जी बालूशाही एंड अदर्स जो है साल 2021 का जो है केस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो है यह भी मानना है कि बोली गई है कि देखो अगर किसी भी केस में कॉज ऑफ एक्शन पे जो है पेपर नहीं है तो ऑर्डर 7 का जो है 11 का जो क्लोज ए अगर सीमा यानी कि आपको जो टाइम जो था समय सीमा के बाहर अगर हो गया है बायलॉज किसी को, तो ऑर्डर 7 सेक्शन 11 क्लोज डी के हिसाब से जो है केस को डिसमिस कर दो। यानी कि जो आपका उन्होंने जो सेल डीड तैयार किया उसमें आपको पता चल गया था पहले ही कि जो है यह ज़मीन जो है बिक्री हो चुका है, इसमें इसका सेल डीड तैयार हो गया है जो इसको किसी और ने खरीद किया है, तो उसमें जो आपका टाइम पीरियड दिया गया था जैसे कि 3 साल ऑब्जेक्शन के लिए दिया जाता है, तो आपने उस समय सीमा के अंदर जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो ये 50-60 साल हो गया, अभी आप जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बंटवारानामा प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो है हमारी पैतृक संपत्ति है, तो उसमें जो कुछ भी सुना नहीं जाएगा और वो जाके वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोर्ट ने जो है किसी भी केस को एक्सेप्ट ना करके और समय सीमा के इतने दिनों के बाद जो आपने डाला है इन सभी रेफरेंस को जो है केस में दिया गया, और अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है बिल्कुल ही सही निर्णय लिया है। यानी कि आपने देरी से दिया है तो उन्होंने जो है इसी के आधार पर उस केस को जो है रिजेक्ट कर दिया। इतने साल निकल जाने के बाद जो है हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे। आपको क्लियर हो गई कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बंटवारा करना चाहते हैं तो 12 साल में जो है एक्शन लें, यानी कि 12 साल के अंदर जो है एक्शन लें। जैसे कि मौखिक बंटवारा यदि आपने करा लिया है तो उसे 12 साल के अंदर जो है कागजात में मतलब जो है उसको आप ट्रांसफ़र ज़मीन वगैरह करा लें तो जाके वो सही रहेगा। सेल डीड को यदि आप चैलेंज करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग जो है एफिडेविट लेकर आए हैं कि आपके साथ जो है चीटिंग या फ्रॉड वगैरह हुआ है, डॉक्यूमेंट कैंसिल किए गए हैं और सेक्शन 17 का जो है रेफरेंस दें, वरना जो है समय सीमा के अंदर आगे तो आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ता है। आपकी जो है समय निकल गई है तो अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं पा सकेंगे। रेलेवेंट जजमेंट का जो है यह जो है ऑर्डर दिया गया था, यानी कि आपको जो है सीधा सीधा इसमें यही जानना है कि अगर यदि आपने पैतृक संपत्ति का कोई भी बंटवारा यदि आपने मौखिक रूप से किया है तो वो 12 साल के बाद जो है वो वैलिड हो जाता है, यानी कि 12 साल के बाद उसमें कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जो मौखिक बंटवारा किया था उसमें भी आपका जो हस्ताक्षर वगैरह होता है। अगर यदि रेफरेंस जो है प्रस्तुत किया जाता है जिनके पास आपने बंटवारा किया है अपने भाई के पास, अगर यदि वो ऑब्जेक्शन करते कि नहीं जो है ये बंटवारा का 12 साल से समय ज़्यादा हो चुका है, देखिए इसमें जो टाइम डेट सब मरा हुआ है, तो फिर जो आप लोग को संपत्ति मिला उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। आज हमने आपको बताया पैतृक संपत्ति का हिस्सा पाने के लिए जो है समय सीमा जो है लागू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी तरह वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।